लखनऊ में जानकीपुरम में मेरी अपनी दुकान है और जिसको हम लोग पिछले 4 साल से चला रहे हैं। चाइना का विरोध करना और ना करना दोनों हमारे लिए बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हमारी सरकार को ये करना चाहिए कि हमें इंटरनली मजबूत करें। मेड इन इंडिया ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ तो चल रही हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पे नहीं। आईटी सेक्टर हो गया या टेलीकॉम सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स में सिर्फ चाइना का बोलबाला है। छोटा बिजनेसमैन या छोटा मैन्युफैक्चरर अगर वो काम करे और बड़ा व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन उसको अडॉप्ट कर ले, उसके प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर ले और अपने थ्रू मार्केटिंग करके अगर कंपनियां बेचें तो बिल्कुल ये है कि हम चाइना को हरा सकते हैं, चाइना को यहाँ से। नमस्कार, मैं राम संदीप शुक्ला आप न्यूज़ टुडे पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये अभी जो ताज़ा माहौल चल रहा है, हमारी राजनीतिक पार्टियां और हमारे देशवासी जो चाइना ने हमारे भारतीयों को शहीद किया था कि लोग चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं, चाइना प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं, चाइना प्रोडक्ट बाइकआउट कर रहे हैं। वो ठीक है, चाइना प्रोडक्ट बाइकआउट कर रहे हैं, मगर इसके चक्कर में बहुत से छोटे मझोले व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं, जिनका चाइना के सामानों पर ही डिपेंड रहते थे, उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। उनको अपनी रोजी रोटी चलाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे ही हमारे एक भाई हैं ठाकुर विकास सिंह जी, इनका एक अपना छोटा सा व्यापार है और ये अभी शॉप चलाते थे, मोबाइल की शॉप थी इनकी, मोबाइल बेचते थे। अब इनकी दुकान पे लगभग ताला पड़ा हुआ है। एक तो 3 महीने इन्होंने झेला है अभी लॉकडाउन, और 3 महीने से रेंट दे रहे हैं। लगभग कितना रेंट दे रहे हैं आप? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये महीना अभी आप रेंट दे रहे हैं। और इसके अलावा अब लोग आते हैं दुकान पे तो पूछते हैं कि भैया ये चाइना का माल तो नहीं है। तो इनके सामने मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि अब चाहे वो चाइना का हो या ना हो, MI है, वीवो है, ओप्पो है, या बहुत से फ़ोन है जो मार्केट में चालू थे या सबसे ज़्यादा मार्केट में उनकी वैल्यू थी, तो अब वो लेते नहीं हैं। तो इनके सामने समस्या खड़ी है और कई इन्होंने अपने यहाँ लड़के भी रख रखे हैं जो इनको सैलरी देनी पड़ती है। तो मुसीबतों में आइए चर्चा करते हैं कि आखिर किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और सरकार को अपनी नीतियों में क्या बदलाव करना चाहिए, ताकि छोटे और मझोले वर्ग के जो मतलब मज़दूरों को तो फ़ायदा हो गया, सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू कर दी और बड़े लोगों के लिए योजनाएं लागू कर दी। अब ये जो बीच के लोग हैं ये फंस गए हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं। आइए चर्चा करते हैं। विकास जी, जैसा कि मैंने देखा है, अभी मार्केट में घूमा और मैं TV पर देख भी रहा हूँ, बहुत से न्यूज़ चला रहे हैं, तो उसमें यह है कि कोविड-19 के साथ जो अभी आप लोगों ने दिक्कतें झेली, उसके बाद अब चाइना बाइकआउट चल रहा है, उसमें आपको किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, ज़रा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे तो प्लीज़। एक्चुअली संदीप जी, ऐसा है कि चाइना का विरोध करना और ना करना दोनों हमारे लिए बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहली चीज़ तो हमारी सरकार को ये करना चाहिए कि हमें इंटरनली मजबूत करें, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं। हमारे वो बच्चे जो 8-8, 10-10 साल IIT या उनकी तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, अब जब उनको किसी भी चीज़ को स्टार्टअप इंडिया या किसी भी तरीके की जो अभी सरकार ने पॉलिसीज़ लाई हैं, लेकिन आप जब ज़मीनी स्तर पे आप जाते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है कि वो किसी तरह का यूनिट लगाएं या उस यूनिट को आगे चला पाएँ। हम व्यापारी अभी जो काम कर रहे थे वो लगभग डिपेंड ऑन चाइना के सारे प्रोडक्ट्स हमारे आ रहे थे, जिसको हम लगभग सेल कर रहे थे। अभी क्या है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ तो चल रही हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पे नहीं हैं। वो सारी चीज़ें क्या है कि हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट लेंगे, हम मेड इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट लेंगे। मैं यहाँ पर आपको रोकूँगा। जैसे आपकी शॉप में मोबाइल्स बिकते हैं और एसेसरीज़ बिकती है, तो लगभग कितने % आपके पास चाइना का माल लेता है? इसके अलावा अदर कंट्रीज़ कौन कौन सी जिनका सामान आप बेचते हैं? देखिए, लगभग 75% तो चाइना का ही प्रोडक्ट रहता है। उसके बाद सैमसंग है और जो चाइना का नहीं है। उसके अलावा जो एसेसरीज़, लगभग एसेसरीज़ अब तो कुछ जगह दिल्ली में या कुछ जगह पे थोड़ी बड़ी छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, लेकिन उसके अलावा सारे प्रोडक्ट चाइना से आते हैं। तो हमारी जो फील्ड है उसमें तो चाइना का बहुत बड़ा इनरोलमेंट है। IT सेक्टर्स हो गया या टेलीकॉम सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स में सिर्फ चाइना का बोलबाला है और प्रोडक्ट्स उनके चीप आते हैं और क्वालिटी भी उनकी ठीक ठाक होती है। कुछ जो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं, उनकी वो ब्रांड के रूप में आज की डेट में हमारे आपके आमने सामने अवेलेबल हैं। अच्छा, अब जैसे सरकार की नीतियों की बात कर लें हम, तो
तो अभी सरकार ने जूम ऐप के बदले में अभी हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है भारत सरकार, इसने कहा था कि जूम ऐप की तरह आईटी के छात्र जो है कुछ डेवलप करें तो उसको सरकार प्रोत्साहन देगी। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और व्यापारी वर्ग से, जो बड़ा व्यापारी वर्ग है, जैसे अनिल अंबानी साहब हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, टाटा जी हो गए, हमारे रतन जी टाटा वगैरह, इन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि जब तक ये हाथ नहीं लगाएंगे मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ हम अपने आत्मनिर्भर हो पाएंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो गवर्नमेंट की इनरोलमेंट की है। गवर्नमेंट हमारी कितनी इनरोल हो रही है इसमें, वो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू रखता है। एक्चुअली छोटा बिजनेसमैन या छोटा मैन्युफैक्चरर अगर वो काम करे और बड़ा व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन उसको अडॉप्ट कर ले, उसके प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर ले और अपने थ्रू मार्केटिंग करके अगर कंपनियां बेचें, तो बिल्कुल ये है कि हम चाइना को हरा सकते हैं, चाइना को यहाँ से ले जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अगर कोई भी बंदा किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की कोशिश भी करे, प्रोजेक्ट बनाया और उसको वो लेके गया, तो यहाँ गवर्नमेंट में, मैं गवर्नमेंट का दोष नहीं देता, मैं दोष देता हूँ अधिकारियों का। वो उस फाइल को 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 10 महीना वो उसको फंसा के रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तो थोड़ी सी ढीला ढवाली है कि मतलब आप प्रशासन को सख्ती नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है कि होना चाहिए, जैसे हमने मैं अपनी पढ़ाई के दौरान में एक बिज़नेस मैंने देखा, और मैंने देखा B2B बिज़नेस में। B2 का B का मतलब हो गया कि आप सीधे क्या करें, कंपनी टू कस्टमर, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, एक ऐसी चीज़ तैयार कि अगर आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की तो आप डायरेक्ट आप जाओ, सरकार की कोई एक पॉलिसी, जैसे बहुत सारे मंत्रालय, बहुत सारी बिल्डिंग सरकारी बनी हुई है, वहाँ आप बैठो, वहाँ आप उनको प्रोजेक्ट को दो और उस प्रोजेक्ट को आप जमा करो, और उसके अलावा वहाँ पे आप उसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ, और वो सीधे गृह मंत्रालय को सपोर्ट करे। पूरे देश से ये चीज़ होनी चाहिए। और उसमें अगर आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट है क्वालिटी वाला, उस पर चाहे वो 5 रुपये का हो, चाहे वो 10 रुपये का हो, चाहे वो 100 रुपये का हो, गवर्नमेंट उस पर तत्कालीन व्यवस्था के साथ में अगर उसको फंड कराए, उसको मैं जो है मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मार्केट, पांचों चीज़ प्रोवाइड कराती है, तो ये मेरी गारंटी है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि हर एक बंदा, अभी बहुत सारे टैलेंट यहाँ छिपे हुए हैं भारत में, 135 करोड़ हम हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर सरकार ये चीज़ें करे तो ज़रूरत है कि हमें चाइना को हम पीछे छोड़ सकते हैं। हमारी जो प्रधानमंत्री जी की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है वो भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना होगा, संकल्पित होना होगा अपने युवाओं के लिए। हाँ, जैसा कि हम माहौल देख रहे हैं, माहौल भी गर्म है आजकल चाइना को लेकर। हर आदमी के अंदर एक जज्बा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु मैं चाइना का सामान नहीं कर दूंगा। तो बनाने का भी जज्बा है। बिल्कुल, बहुत से वीडियो मैंने देखे जो कुछ भी बनाने के लिए तैयार हो। अभी एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, जो लॉन्च होते ही पहले हफ्ते में 5 लाख डाउनलोड हो गए थे, चिंगारी जिसका नाम है, जो टिकटॉक की टक्कर में आया है। अभी मैंने कुछ देखा था। तो इस तरीके का, इसके अलावा जैसे अभी आप रेंट देते चले आ रहे हैं पिछले 3 महीनों से, जी 3 या 4 महीने हो गए, यानी लगभग 1 लाख रुपए आप रेंट देते चले आ रहे हैं। सुना था कि जब अभी लॉकडाउन हुआ था कि सरकार ने आग्रह किया कि कोई रेंट न ले, किराएदार अपना मकान मालिक किराएदारों से किराया न लें। तो क्या इसके लिए भी कुछ करना चाहिए था सरकार को? देखिए, सरकार ने, गृह मंत्रालय ने हमारे कहा कि जिन लोग, भाई आप रेंट ना लीजिए, जो लोग सक्षम नहीं है, जो लोग जिस तरीके की पॉलिसीज़ के अंतर्गत, उन्होंने कहा आप रेंट मत लीजिए। परंतु है क्या कि कुछ व्यापारी जिनके दिल अच्छे थे, उनके ओनर्स, उन्होंने क्या किया, 1 महीने का रेंट माफ़ किया। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे क्या है कि रेंट जो है माफ़ी उन्होंने नहीं की। बहुत सारे लोगों, अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों के खर्चे ही रेंट से चलते हैं, बहुत सारे ऐसे ओनर हैं जिनकी घर और उनका खर्चा ही रेंट से चलता है, तो वो रेंट अगर माफ़ कर देंगे तो वो क्या खाएंगे? उनके लिए क्या पॉलिसीज़ हैं? उनके लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं। दूसरी चीज़ देखिए, हमारी सरकार ने सबसे नीचे तबके के लिए बहुत कुछ किया, 1500 रुपये सबके अकाउंट्स में भेजे, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका रहा उसके लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि उसके पास घर है रहने के लिए, तो उनको पता अगर घर है तो खाने की व्यवस्था है। मुझे एक कहानी याद आती है मुंशी प्रेमचंद्र की, पर्दा। तो पर्दे की स्थिति में मिडिल क्लास का आदमी है और बहुत ही दयनीय स्थिति है इस समय। और जो चाइना का विरोध हो रहा है इस वक्त, दुकानें खुली, दुकान खुलने के बाद अब रेंट का जो ओनर है उसको लग रहा है कि जो हमारा पिछला किराया बकाया है वो अब हमारा धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। परंतु जब कस्टमर ही नहीं होगा, हम दुकान 10 बजे खोल रहे हैं, 9 बजे बढ़ा रहे हैं,
और उसके बाद अगर हमारे पास कस्टमर ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 70% प्रोडक्ट चाइना का है, तो ना हम उसको दे पाएंगे और ना खुद, तो हम मेंटली भी कहीं ना कहीं उस पर टॉर्चर होंगे और हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। वो मैं अकेला व्यापारी नहीं, पूरे देश के व्यापारियों की तरफ से ये बात बोल रहा हूँ कि जो भी व्यापारी, बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी, अगर उसकी मार्केट में सेल नहीं है तो आप सोच सकते हैं स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। हाँ। अच्छा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा मज़ेदार वाक़या अभी 4 दिनों से आप शॉप अपनी खोल रहे हैं कि जो चाइना बाइकआउट के चक्कर में आया चल रहा है इस समय, तो अभी कोई ऐसा वाक़या, कोई कस्टमर ऐसा है जिसने चाइना को एकदम से बहिष्कार किया हो, या बिल्कुल आपको लगा हो कि मेरे पास प्रोडक्ट है और सामने वाला नहीं ले पा रहा? ऐसा 30% कस्टमर है अभी। 30 कस्टमर जो है, कस्टमर कह रहा है नहीं हम चाइना नहीं लेंगे, और उसकी वजह से सैमसंग जो कोरियन ब्रांड है उसकी सेल में थोड़ी सी बूम आई हुई है और सैमसंग बिक रहा है। अच्छा, क्योंकि मेड इन इंडिया मतलब आप समझिए, अभी पहले माइक्रोमैक्स, स्पाइस और इन सब तरह के ब्रांड थे, परंतु उन्होंने वो बंद हो चुके हैं। तो अभी जो सैमसंग ही ऐसा प्रोडक्ट है जो आगे जा रहा है। ओप्पो और वीवो और रेडमी को लोग जो है थोड़ा सा नकार रहे हैं कि मैं मेड इन इंडिया और ऐसा ही प्रोडक्ट लूँगा जो चाइना का ना हो। अच्छा, चलिए, अच्छा, ये सब बातें हो गई, आपने अपना कीमती समय दिया। चलते चलते मैं चाहूँगा आप सरकार से 4 शब्दों में क्या आग्रह करना चाहेंगे? अगर ये वीडियो कोई सरकार का बंदा देख लेता है और उसके दिमाग में आता है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और किस तरीके से आप मतलब ये जो मध्यम वर्गीय या हम जो जैसे छोटे मोटे व्यापारी जो हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए आप क्या कोई 4 लाइनों में बात बताएंगे? मैं सरकार से बस इतना कहना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को आप बढ़ावा दें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डेवलप कराएं, और जो बेरोज़गारी है हमारे देश में, उस बेरोज़गारी में भी इतने टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं जिनको आज जॉब की ज़रूरत नहीं है, उन्हें काम की ज़रूरत है। आप उन्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के दें और आप उनके प्रोजेक्ट्स को बहुत स्पीड में सुनें, उसको देखें, और सबसे बड़ी चीज़, उस प्रोडक्ट को देखने के लिए उस तरह के काबिल ऑफिसर को बैठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी जैसे एक बात और हो रही थी, ध्यान आ गया आपसे बात करते करते, स्टार्टअप। सरकार, हमारी भारत सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी चिल्ला रहे हैं स्टार्टअप। अब स्टार्टअप के चक्कर में, जैसे मैं कभी किसी कंपनी में काम करता था, तो उसमें अगर छोटी सी आपको यूनिट लगानी तो दुनिया भर के आपको अप्रूवल लेने पड़ते हैं, एनओसी लेनी पड़ती है कि आपको कोई प्रदूषण ना हो, इस तरीके का। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब एक पूरा मंत्रालय जैसा कुछ बनाना पड़ेगा क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी कोविड से पहले फरवरी या जनवरी की बात है, दिल्ली में एक स्वदेशी मेला लगा हुआ था। वहाँ पे जो लोग स्वदेशी मेला के लगे हुए थे, उसके 7-8 दिन बीत गए थे। वहाँ पे आप समझ लीजिए 10, 20, 50, 100 लोग जाते थे, उससे ज़्यादा कोई जाता नहीं था। प्रधानमंत्री जी का फोकस वहाँ गया, प्रधानमंत्री जी की विज़िट हुई, उन्होंने वहाँ बाटी चोखा खाया और उसके बाद वहाँ पे भीड़ आप देखिए। यस। तो आप समझिए, हम बना तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें प्रोत्साहन ही नहीं मिल रहा है, हमें काम करने का तरीका नहीं मिल रहा है, हम किस तरीके से उसको प्रमोट करें। प्रधानमंत्री जी आपके लिए कुछ भी करते जाए, वहाँ से वो दिल्ली से कोई चीज़ कह रहे हैं, लेकिन जब लोकल लेवल का आपका जो नेता है, सांसद है, पार्षद है, विधायक है, प्रधान है, वो आपको अगर तैयार होकर नहीं दे रहा है तो फिर आप नहीं कर सकते। आप प्रधानमंत्री ने 2014-15 से जो है सांसदों को बोला कि आप सांसद एक गांव जो है गोद लीजिए। प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए गांव के अलावा आप किसी एक गांव को बता दीजिए जिस गांव में आपको लगता हो कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई गई हैं और वहां पे उन्होंने कुछ काम किया। चलिए, ये तो खैर देखने वाली बात है, आपने ध्यान दिलाया, तो मैं ऐसे गाँव का भी उस पर दौरा करूँगा और वहाँ जानकारी लूँगा कि आखिर सांसदों ने क्या किया। बहुत अच्छा, मतलब आपका कहने का तात्पर्य कि हमें छोटे से, यानी ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर पूरे भारत की पंचायत तक हर नेता को जुटना पड़ेगा, तभी हम छोटा छोटा काम से अपने भारत को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री देश का है, प्रधान उस गांव का प्रधानमंत्री है जिस गांव से वो इलेक्ट होके आया हुआ है। अगर वो उस चीज़ को बनाता है, सपोज करिए आप देखिए गेहूँ हुआ, गांव का जो गेहूँ होता है उसको अगर आप पिसा के 1 किलो 2 किलो के पैकेट में आप सेल करिए, उस गेहूं से आप क्या क्या बना सकते हैं, मैदा बना सकते हैं और दलिया बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट। अगर गांव का आदमी उसे मैन्युफैक्चरिंग वो लेके गांव का एक व्यक्ति को बोला जाए कि भाई आपका ये बिज़नेस है, आप पूरे गांव का गेहूं खरीदेंगे, खरीदने के बाद उसमें सरकार सपोर्ट करे खरीदने, और आप उसको करेंगे सरकार को बेचेंगे, और सरकार फिर जो है बेचेगी। जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो बेच ले रही हैं, वो क्या कर रही हैं, गेहूं ले रही हैं,
सस्ते गेहूँ ले रही, महंगे आटे, महंगे मैदे, महंगे अपना ब्रांड बना के बेच रही। तो सरकार को चाहिए छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने को, और ये काम कर सकता है कौन? प्रधान, पार्षद, जिला पंचायत, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ 4-5 गाड़ियों के साथ घूमते और कोई काम नहीं होता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, मगर एक ये आम आदमी की जो दर्द है वो बयां कर रहा है। और बहुत अच्छा लगा विकास जी आपसे बात करके, और मैं चाहूँगा कि आपके जैसे युवा आगे आएँ, सामने आएँ और सरकार तक अपनी बात पहुँचाएँ, क्योंकि ये कहते हैं कि एक कहावत सुनी है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, मगर शुरुआत अकेले से ही होती है। बंगाली में एक कहावत है, एकला चलो रे ओ बंदो। जैसा कि हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर गए हैं तो अकेला ही गए थे, अटल जी को वापस कर दिया था, और आज कश्मीर हमारे पास है। उनका देखा हुआ सपना जितने सालों के बाद साकार हुआ। और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इन छोटे छोटे व्यापारियों के दर्द को समझें और छोटी छोटी यूनिट से शुरुआत करें, और एनओसी वाला बवाल रहता है, इसको थोड़ा सा एक पूरा मंत्रालय बनाकर, जब तक आप मन लगा के स्टार्टअप नहीं करेंगे तब तक हम चाइना बाइकआउट करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। अब चूँकि मोबाइल की लोगों को ज़रूरत हो गई है, तो मोबाइल से संबंधित जितनी चीज़ें वो ज़्यादातर चाइना में बनती हैं, और ये दिक्कतें आएंगी। अगर हमें उसके साथ उसे हराना है आर्थिक तौर पर और राजनीतिक कूटनीतिक तौर पर, तो हमें छोटी छोटी यूनिटें लगानी पड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।